शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं हम देश में फैले कोरोना वायरस। जी हाँ, आज हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि अब मामला सीधे 4 लाख तक पहुंचने वाला है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस वक्त लोगों को सोच समझकर काम करना पड़ेगा। लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं बरतनी होगी। तमाम तरह से जो नियम लागू किए जा रहे हैं, जो रूल्स लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, देश की जो जनता है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि वो हर नियम का पालन करें, हर गाइडलाइंस का पालन करें और सरकार जिस तरह से जो बात कह रही है उसका पूरा ध्यान रखें, उस पर अमल करें, क्योंकि सरकार इस वक्त आपके लिए काम कर रही है और आपकी सुरक्षा के लिए वो कदम भी उठा रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समय समय पर सरकार के दावे की पोल खोल रहे हैं। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां, देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार से तमाम तरह के सवालों की जानकारी जनता को चाहिए और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार सरकार ने इतने बड़े स्तर पर लापरवाही क्यों बरती और क्यों हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, क्यों हमारे देश में दवाइयों की कमी हुई। क्या इसमें सरकार की लापरवाही नहीं है? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल चुप है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया है। सवाल करते हुए ये बोला है कि जो मृतकों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, आखिरकार क्यों सरकार मृतकों का आंकड़ा छुपा रही है और क्यों सरकार सही आंकड़े जारी नहीं कर रही। दरअसल अगर बात की जाए, विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत आंकड़े दे रही है, गलत जानकारियां दे रही है। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। हालांकि अगर मैं बात करूं, देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जहां से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर उन तस्वीरों को देखकर उनके बारे में बोलना इतना आसान नहीं है, शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस तरह से सरकार लापरवाही बरतती आई है, सरकार ने बड़े स्तर पर जो लापरवाही बरती, उसका जो भुगतान है अब देश की जनता को करना पड़ रहा है। जी हाँ, आज हमारे देश के अस्पतालों की स्थितियां कितनी खराब है, ये किसी से छुपी नहीं है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि दवाइयों की कमी है और कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है वो है वैक्सीन। फ्री वैक्सीन का दावा केंद्र सरकार ने तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन की जो अलग अलग कीमतें तय की गई, उस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो कीमतें अलग अलग स्तर पर तय की गई हैं, इसका भुगतान कौन करेगा। राज्य सरकारों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास दवाइयां भी नहीं है और ना उनके पास अब बजट बचा है। अगर मौजूदा समय की बात करूं तो जिस तरह से कई राज्यों ने यह बात कही है कि उनके यहाँ पर वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से वैक्सीन आएगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश में अभी उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है जिनकी उम्र 45 से अधिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो पहला टीका लगा है या फिर उसके अलावा उनको दूसरा टीका नहीं लग पाया, क्योंकि अस्पतालों में वैक्सीन की कमी थी। बहुत सारे अस्पतालों के जो बोर्ड हैं, अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगाए गए, नो वैक्सीन अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि उन अस्पतालों ने सच बता दिया कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र से एक तस्वीर सामने आई थी। महाराष्ट्र में देखने को मिला बड़े स्तर पर लोगों की संख्या जुटी हुई है जो वैक्सीन लगवाने आए थे, लेकिन पता चला कि अस्पताल में वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की जब किल्लत हो चुकी है तो आप जरा ये सोचिए, जो 18 साल से अधिक लोग हैं उनको कब वैक्सीन लगेगी और क्या फ्री वैक्सीन उन्हें लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। फ्री वैक्सीन की चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, फ्री वैक्सीन का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार ने ये बात तो कर दी है फ्री वैक्सीन की, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर वैक्सीन नहीं है
और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो वैक्सीन की कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने ये कहा है कि अलग अलग स्तर पर वो देंगी अपनी दवाइयां, लेकिन अलग अलग स्तर पर जो अपनी ये दवाइयां देंगी तो उसकी अलग जो कीमतें तय की गई हैं, क्या इसका जो बोझ है वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा, राज्य सरकारों पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये चीजें देखने वाली हैं कि एक ही वैक्सीन की अलग अलग कीमतें, ये क्या है? कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिरकार इनकी अलग अलग कीमतें क्यों तय की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, हमारे देश में वैक्सीन का मुद्दा छिड़ गया है। इस पर देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष कुछ और कह रही है, सत्ता पक्ष अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां देश की जनता के साथ खड़ी हैं। विपक्षी पार्टियां देश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रही हैं, जो कंपनियों ने अलग अलग स्तर पर वैक्सीन की कीमतें तय की हैं। ऐसे में इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार ने सारी जो स्थिति है वो राज्यों पर थोप दी और इसके अलावा जो देश की जनता है उन पे पूरा भार डाल दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि बड़े स्तर पर हमारे देश के अंदर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। और हाँ, ये भी कहा जाए कि दवाइयों की कमी, दवाइयों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है हमारे देश के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हालांकि ऑक्सीजन की कमी भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, लेकिन विदेशी स्तर से, यानी कि विदेशी जो देश हैं, हमारे जो मित्र कंट्री हैं, वो अब मदद करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे देश का पुराना मित्र रसिया इस वक्त हमारे साथ आकर खड़ा है। रसिया जो है वो बाकायदा न सिर्फ वैक्सीन दे रहा है, बल्कि ऑक्सीजन की बड़ी जो खेप है वो भी भारत में पहुंचाई जा रही है। और हमारे देश के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो वायुसेना के जो जवान हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे वो उड़ान भर रहे हैं बाहरी देशों से, यहाँ पर वैक्सीन लाई जा रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में संकट के समय में हमारे देश के ये जवान किस तरह से मुस्तैद खड़े हैं, हमारे देश के ये जवान लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह से आगे बढ़कर आए हैं और वो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है। और जो विदेशी जो देश हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि विदेशी जो देश हैं वो बाहर की कंट्रियां किस तरह से हमारे देश की स्थिति को देखते हुए न सिर्फ ऑक्सीजन भेज रही हैं, बल्कि जरूरत की जो चीजें हैं, दवाइयां हैं और चीजें, उसको भेजा जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है और लगातार बाहर से ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन सरकार कब अपनी नाकामी को मानेगी और कब तक सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने के काम कर रही है, सरकार लोगों की आवाज को नहीं सुन रही है, विपक्षी पार्टी जो सलाह दे रही है वो नहीं सुन रही है, इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है। केंद्र सरकार बस ये कोशिश कर रही है कि उन्हीं की चलती रहे। इसके अलावा इस वक्त देखा जाए तो केंद्र सरकार की मनमानी चल रही है, लेकिन देश की जनता अब समझ रही है, देश की जनता ये कह रही है कि अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर हम देखें, खास तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में यूपी जो पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के दौरान जिन शिक्षकों की जो ड्यूटी है उस समय लगाई गई थी, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, कम से कम जो आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर का आंकड़ा है जो शिक्षक जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि सरकारों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो सरकारों का जो ध्यान है वो केवल और केवल चुनाव पर बना रहा। सरकारों को चुनाव से मतलब है, देश की जनता से नहीं। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इन सरकारों के लिए चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या इनके लिए सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि ये देश की जनता की जिंदगी को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है? जिस तरह से देखने को मिल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट वो नाराज हो गई, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट वो चुनाव आयोग पर नाराज हो गई। तो इसके बाद जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ सरकारों के द्वारा लापरवाहियां बरती गई हैं, बल्कि जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। लोगों की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देश में लोकतंत्र अब बचा ही नहीं।
लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोगों का शासन हो, लोगों को बोलने का अधिकार हो, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार हो। लेकिन यहाँ लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे, लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, लोग मदद नहीं मांग पा रहे। लोग आवाज उठाते हैं, मदद मांगते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार उन्हीं पर आरोप मढ़ देती है, सरकार उनकी आवाज को दबा देती है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे देश में लोकतंत्र अब जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मौजूदा सरकार के समय में तो स्थितियां कुछ इसी तरह की बनी। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो शायद हमारे जो हमारा देश है वो ऐसा पहले नहीं था। हमारे देश में शुरू से लेके अभी तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक की अगर बात करें अभी तक की, तो देश में लोगों को खुलकर बोलने की आजादी दी गई, बड़े स्तर पर दी गई। लेकिन आज देश में लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में दिखाई दे रहा है, और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, मेरे पास समय की कमी है तो कम शब्दों में मैं यहाँ पर अपनी बात कहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए और इस समय लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें और बड़े स्तर पर लोग जो है वो सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।